Namaste and welcome to today's episode of interview. Guest for today's evening is an amazing personality. So let's welcome Sweta Khandelwal. Sweta ji, welcome you to this session of interview. Thank you for taking out some time for this valuable session. जी नमस्ते पल्लवी जी, आपने नमस्ते। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, my pleasure, Sweta ji. Audience, if you are visiting this channel for the first time, make sure you have subscribed to it and also hit the bell notification, and don't forget to give this video a big thumbs up. This will be really interesting because we will be interacting on a lot of topic related to patient. So श्वेता जी, पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, मेरा नाम श्वेता खंडेलवाल है, मैं नागपुर से हूँ और मैंने एमसीए की पढ़ाई हैदराबाद से पूरी की है और अभी मैं बेंगलुरु में जॉब करती हूँ। ओके, तो आपका जर्नी जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ कहाँ से शुरू हुई? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करूँगी या कर भी सकती हूँ। मैंने कैमरा लिया ज़रूर था, पर इसके लिए नहीं, मैंने अपने बेटे की फ़ोटो खींचने के लिए। तभी आया वो टर्निंग पॉइंट। जब मैं गार्डन में अपने बेटे की फ़ोटो खींच रही थी, तब मेरी नज़र अचानक से एक चिड़िया पर पड़ी, जो मेरी मम्मी के द्वारा रखे हुए पॉट से पानी पी रही थी और दाना खा रही थी। और मैंने उस सुंदर से नज़ारे को क्लिक कर लिया और जब बाद में उस फ़ोटो को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने शुरू किया जगह जगह जाकर पक्षियों की फ़ोटो खींचना। सफ़र शुरू तो हुआ था, ख़त्म ना करेंगे, इन बेजुबान पक्षियों से यूं ही प्यार करेंगे। वाह श्वेता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने Thank समझा you. दिया है सबको। जी, आपके हिसाब से फोटोग्राफी क्या है? अगर मन लायक फ़ोटो मिल जाए तो खुशी और प्रकृति के साथ बिताने के लिए कुछ पल मिल जाते हैं, तो इन सब सुंदर नज़ारे को देखकर जो सुकून मिलता है, मेरे हिसाब से यही फ़ोटोग्राफी है। जी बिल्कुल। अगर हम कैमरा की बात कर ही रहे हैं तो आप बता भी दीजिए कि आप फ़िलहाल कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए? जी, मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए आप गियर्स पूछ रहे हैं? जी हाँ। जी, जैसे कैमरा मॉडल मेरे पास कैनन ES77D है, और लेंस सिग्मा 150 600 mm है, और मैं बीन बैग और ट्राईपॉड हमेशा रखती हूँ अपने साथ। और जब भी मैं फ़ोटोग्राफी ट्रिप के लिए जाती हूँ तो एक एक्स्ट्रा बैटरी और एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स ज़रूर रखती हूँ। जी हाँ। आप फोटोग्राफी ट्रिप्स कैसे प्लान करते हैं? मेरे को जॉब से जितनी भी छुट्टियाँ मिलती हैं या फिर अपने पर्सनल काम से चुराया हुआ समय मैं सब फोटोग्राफी में लगा देती हूँ। घर के लोग भी आजकल मेरे साथ जाने में कतराते हैं, क्योंकि अगर किसी जगह जाने में 1 घंटे का समय लगता है तो मेरे साथ उन्हें जाने में 3-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते में जहाँ भी मुझे पक्षी दिखाई देते हैं मैं उतर जाती हूँ कैमरा लेके तस्वीरें खींचने और घर के लोग भुनभुनाने। जी, आपकी मतलब डेली लाइफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। जी, आप फोटोग्राफी के अलावा भी कैलीग्राफी, स्केचिंग और फिर फिटनेस फ्रीक भी है, तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कैलीग्राफी है तो मुझे कैलीग्राफी में बचपन से ही थोड़ी बहुत रुचि थी। मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी थी, मुझे प्राइजेस भी मिल चुके थे, तो मैंने सोचा इसे और अच्छा बनाने के लिए क्यों ना कैलीग्राफी सीखा जाए। और फिर रही स्केचिंग की बात, स्केचिंग भी मुझे स्कूल टाइम से ही शौक़ था, पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा है। जी, और कुछ ऐसा मतलब स्टोरी है क्या जो कैलीग्राफी हो या स्केचिंग से रिलेटेड जो आपको मन को छू जाता है, तो आप हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए ना। ऐसी कोई रिलेटेड स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ, अगर जैसे कोई बोलता है कि किस थीम पे आप बनाते हो या फिर क्या थीम रहती है, तो मेरे लिए ऐसा कोई थीम नहीं है। मुझे जो अच्छा लग जाता है मैं उस दिन के लिए मेरी वही थीम हो जाती है। ओके, फिर आप अपने स्किल्स को कैसे मतलब उनमें कैसे बदलाव लाते हैं और स्किल्स कैसे डेवलप होती है, मतलब आप कैसे करते हैं सब? देखिए, कैलीग्राफी में इटैलिक स्टाइल में करती हूँ,
इटैलिक स्टाइल क्या है? कर्सिव फॉन्ट बेस हैंड राइटिंग है। तो कर्सिव हैंड राइटिंग हर किसी को आती है, कर्सिव हैंड राइटिंग। तब इटैलिक स्टाइल कैलीग्राफी हैंड राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए मैं कर्सिव हैंड राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि मेरी कैलीग्राफी अच्छी हो जाए। जी। और आपके हिसाब से फीमेल रोल मॉडल होना कितना ज़रूरी है? देखिए, हर किसी लड़की के नसीब में नहीं होता सपने देखना, और अगर देख भी लें तो उसे पूरा करना। तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैंने जो भी सपने देखे उसे पूरा किए, और मुझे भरपूर सहयोग मिला अपने परिवार का। क्योंकि जब कोई मुझे बोलता है कि तुम्हारे पास जॉब भी अच्छा है, तुम फोटोग्राफी भी अच्छी करती हो और तुम्हारी पेंटिंग भी बहुत सुंदर है, तो मुझे खुशी होती है, पर गर्व होता है अपनी मम्मी पर, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि वो मुझे अक्सर कहती हैं कि तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो, बस काम ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें खुशी दे और सुकून दे। इसलिए हमें अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति को आदर्श रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। और हाँ, उसकी तरह बनने के लिए सिर्फ प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस महान व्यक्ति की तरह आत्मविश्वास से अपनी सफलता के लिए मेहनत भी ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल। और आपकी तरफ से कोई एक मतलब संदेश दीजिए जी, यंग लड़कियां जो उठ रही है और इन सब फील्डों में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा उन लड़कियों से यही कहना है कि जीना तो हमें सबके लिए आता ही है, पर हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। हमें अपने सपनों को और खुशियों को कुचल कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर दूसरों के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। आपके इस मतलब प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स इन सब फील्डों में रिलेटेड? फ्यूचर प्लान्स, मैं दुनिया के उन कोनों तक जाना चाहती हूँ जहाँ पक्षियों ने अपनी छोटी पर सुंदर सी प्यारी सी दुनिया बसा रखी है। मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती हूँ, उन्हें करीब से देखना चाहती हूँ, और उनके बारे में और पढ़ना चाहती हूँ, और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को एक अनूठे और बेमिसाल अंदाज तक पहुँचाना चाहती हूँ। चाहत है हमारी छूले आसमान, कम नहीं हमारी हौसलों की उड़ान। ओके, वाह वाह। थैंक आपने यू। बहुत अच्छी मतलब आपके अंदर एक कला है कि आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझाते हो सबको। थैंक यू जी वेलकम। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपकी बातें बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत पसंद आया और मुझे आपसे बात करके भी अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम इस शो के एंड तक पहुंच गए हैं। आई मस्ट से दैट यू आर ट्रूली एन amazing and inspiring personality. It was great interacting with you, जी। and thank you again for this valuable time. थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक यू। Audience, thank you so much for watching this video till the end. I will be back soon with a new one. Till then, goodbye.